हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें जनरल नॉलेज के हर नौकरियों में पूछने वाले सवाल, जो चाहे जो भी एग्ज़ाम आए, एनटीपीसी, लेकिन वनडे एग्ज़ाम के यहाँ पर क्वेश्चन की बात की गई है। अभी कुछ करंट के मिलेंगे, कुछ आपके जीएस जीके मतलब जीके से रिलेटेड सारे सवाल आपके मिलेंगे, सारे इम्पॉर्टेंट होंगे। अब इसमें टॉप 25 की गणना हम करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चनों पर, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है। फर्स्ट सवाल पर देखते हैं, चौसा का युद्ध हेमू और किसके बीच हुआ था। यहाँ पर हमें मिसप्रिंट हो गया है, जहाँ पर आपका हेमू लिखा है वहाँ पर हमें लिखना चाहिए हुमायूं। यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए, आपका लिखा गया है ये हुमायूं, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा हुमायूं, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका सही रहेगा हेमू, ठीक है। चौसा का युद्ध था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था, आपका हेमू और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट आपका चलेंगे सेकेंड नंबर, दिल्ली की मोती मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी, है ना। तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद थी, दिल्ली की मोती मस्जिद आपके औरंगजेब ने बनवाई थी, जबकि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण आपके शेरशाह ने करवाई थी। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा हुआ था, ये आपका सी आंसर सही है। अब चलते हैं तीसरे नंबर में, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में संबंध नहीं था। तो यहाँ पर आपका मंगल पांडे और बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, ये आपके तीनों थे, जबकि आपके माननीय भगत सिंह जी नहीं थे, है ना। भगत सिंह जी 1857 की में उनका संबंध कोई भी नहीं था। आगे क्वेश्चन चलते हैं चौथे नंबर में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था उसको कब स्वीकार किया गया था, सन 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इसका जो रेशियो था वो 3:2 में, और ध्वज के निर्माणकर्ता पिंगली बकैया थे। आगे क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर में। हम सोचते हैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करा दें, टाइम ज़्यादा ना लें। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया था। जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में क्या असहयोग आंदोलन को अपनाया था। तो कांग्रेस ने किस में अपनाया था असहयोग आंदोलन के, नागपुर अधिवेशन 1920 में अपनाया था। 6वां नंबर में रहेगा, स्टीफन लोफेन किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री बने। ये आपका करंट का क्वेश्चन है ना। तो स्टीफन जो है, ये आपके स्टीफन वेम किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आपके किस देश के बने हैं, स्वीडन की राजधानी आपकी स्टॉकहोम और क्रोना यहाँ की मुद्रा है। आगे क्वेश्चन 7वां नंबर चलेंगे, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इसको किसने जीता है, आपका पुरुष एकल का खिताब यहाँ पुरुष एकल का पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। आप चलते हैं 8वें नंबर पर, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। ये आपका उद्घाटन हुआ है कहाँ पे, उत्तराखंड में। क्रिप्टोगेमिक उद्यान क्या होता है, जिसमें मतलब क्रिप्टोगेमिक जो प्लांट होता है जिसमें फूल फल और बीज नहीं होते हैं, वो आपका क्रिप्टोगेमिक उद्यान होता है। आगे क्वेश्चन 9वें नंबर में चलेंगे, यूरो 2020 का खिताब किस देश की फुटबॉल टीम ने जीता। तो इसका ऑप्शन रहेगा 9th का बिल्कुल ऑप्शन रहेगा सी, इटली ने जीता है 2020 यूरो का खिताब फुटबॉल टीम ने। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलाला दिवस आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं 11 नंबर में क्वेश्चन आपका रहेगा, उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में मनाया जाता है। जो उड़ीसा का बाघ नाच का मतलब होता है जो बाघ जैसे डांस करते हैं, ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। किस मतलब माह में मनाया जाता है, आपके चैत माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 12th नंबर, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो श्रीलंका की थी वो कौन थी, माओ भंडार नायके। 1960 में शायद इसने ये बनी थी। आगे 13 नंबर में क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन थे, सुकुमार सेन, है ना। भारत के पहले चुनाव आयुक्त आपके कौन से, सुकुमार सेन। 13 का ए आंसर आपका सही है। 14 नंबर में चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ये सुंदरबन का डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में है, जिसे हम गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। देखते हैं जो बांग्लादेश में गंगा नदी निकलती है, तो बांग्लादेश में हम गंगा नदी को क्या कहते हैं, आप पद्मा कहते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र को यमुना कहते हैं। जब इन पद्मा और यमुना का मिलन होता है, अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र का मिलन बांग्लादेश में
इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 15, किस वर्ष स्वतंत्र भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता? तो किस वर्ष स्वतंत्र भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता? ये आप जीता था सन 1948 में। कौन सा गोल्ड मेडल रहेगा आपका आंसर ए सही आंसर। 16 नंबर में आप देखें, भारतीय मानक समय की गणना के अनुसार घंटाघर की जाती है, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको जो मानक समय की गणना है वो आपके मिर्जापुर जिले से की जाती है। कहाँ पर की जाती है? मिर्जापुर के जिले से। आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। 17 में चले गए, निम्न में से किस महाद्वीप में जापान तथा भारत स्थित है? ये सब लोगों को पता है। आपके जो महाद्वीप हैं, तो महाद्वीप कितने हैं आपके? महाद्वीप आपके 7 हैं, जो आपका एशिया में स्थित है। क्या यहाँ पर बोला गया है? यहाँ पर आपका रहेगा कि जापान तथा भारत आपके एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, है ना। टोटल आपके 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है? पिड्रू थाला गाला। ये आपका बी आंसर बिल्कुल सही है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी। अगला चलते हैं 19 नंबर में, निम्न में से किस नदी को नर्मदा की दासी कहा जाता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका रहेगा नर्मदा की दासी किसे कहा जाता है, अर्थात किस नदी को? तो इसका आंसर आपका सही रहेगा ताप्ती। आंसर ताप्ती सही है। अगला क्वेश्चन आपको चलेंगे 20 नंबर में, निम्न में से कौन सी भू आकृति नदियाँ की युवा अवस्था में नहीं आती? ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर कहा गया है नदियाँ युवा अवस्था में नहीं आती हैं। किसमें? युवा अवस्था में नहीं आती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? आपका यहाँ पर रहेगा डेल्टा। क्या रहेगा? डेल्टा जो होता है वो आपकी युवा भू आकृति में नदियाँ युवा अवस्था में नहीं आती हैं। इसका ऑप्शन का रहेगा डेल्टा। ठीक है, फिर आपके चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसका दिया अनुच्छेद 127, 133, 147 और 141। तो 21 का ऑप्शन कौन सा रहेगा? 21 का आपका सही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका रहेगा डी ऑप्शन, जो आपका रहेगा 141 आर्टिकल 141 रहेगा, है ना। यहाँ पर डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन आपका 22वां देख लेते हैं, अनुच्छेद 21A मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद ए जो आपका शिक्षा संबंधित रहा करता है हमेशा। अनुच्छेद 21A को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया है? तो इसका सही आंसर आपका होगा 86, अर्थात डी ऑप्शन सही है। किसका? 22 नंबर का डी आपका, जहां पर शिक्षा का अधिकार 21 के ए से लिया गया है। जो आपका शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 21A में रखा गया है। 23 नंबर में देखते हैं, 17वीं लोकसभा की प्रोटेम स्पीकर, आपने इसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 17वीं लोकसभा में? तो ये इसको नियुक्त किया गया था, किसको? आपके वीरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया था प्रोटेम स्पीकर। और जो वर्तमान स्पीकर हैं, वर्तमान स्पीकर लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष वो आपके कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके ओम बिरला। और प्रथम कौन थे, मतलब फर्स्ट आपके थे जीवी मावलंकर। 24 नंबर चलते हैं, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का रहा था? देख, आपको सबको पता है कि 13 दिनों का कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, वो आपके थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो सन 1996 में 13 दिन, फिर 1998 में 13 महीने था इनका कार्यकाल। क्यों था? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव उनके समय में पेश किया गया था। लास्ट क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार क्या कहा गया है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ये सबको ही पता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है आपका? 5 साल का कार्यकाल होता है। ये आपके आज के सेशन यहीं से ख़त्म है। तो मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नीरज को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।